नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया बिहार में काफ़ी पेचीदा और धीमा रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आता है कोर्ट केस से। अभी ब्लाइंड एसोसिएशन के द्वारा केस किया गया, जिसके बाद सुनवाई होने के बाद 1.25 लाख शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को सुचारू किया गया और शिक्षा विभाग जो है भर्ती में लग गई। लेकिन अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि फिर से इस 1.25 लाख भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लग सकता है और इस बार अन्याय हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानी के जो रिश्तेदार हैं, उनके पोते हैं, पोतियां हैं, जिनको सरकार रिजर्वेशन देती है, उन्हें कितने ज़िलों में उनके आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वो हाई कोर्ट का रुख करने वाले हैं। आपको पूरी हम कहानी बताते हैं। बिहार राज्य में एक बार फिर से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत हाई कोर्ट से मिली इजाज़त के बाद शुरू कर दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले 2% क्षैतिज आरक्षण में कई जिलों में व्यवहार में नहीं लाए जाने के कारण इस समूह के अभ्यर्थी अब हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने की तैयारी में हैं। इस समूह के अभ्यर्थी बताते हैं कि हम लोगों को राज्य सरकार की ओर से 2015 में 2% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इस आरक्षण प्रणाली को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने रोस्टर में व्यवहार के रूप में लेने से अब तक इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग सभी जिलों में इस आरक्षण प्रणाली को व्यवहार में लिया गया, लेकिन मधेपुरा, सुपौल, अररिया जिले के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इस आरक्षण प्रणाली को अब तक व्यवहार में नहीं लिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। इसके साथ ही साथ इनका कहना है कि हमने इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर राज्य के लोक शिकायत निवारण केंद्र और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक रंजीत सिंह को कई बार आवेदन लिखकर और मिलकर भी बताया ताकि इस मामले पर संज्ञान लिया जा सके, लेकिन अब तक इस मामले पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है और अब तक मधेपुरा, अररिया, नवादा और सुपौल के शिक्षक नियोजन रोस्टर में इस आरक्षण प्रणाली को चिन्हित नहीं किया गया है, जबकि बिहार के अन्य जिलों में इस आरक्षण प्रणाली को व्यवहार में लिया गया है। अब जो है इन लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय का रास्ता जो है एक निश्चित तिथि के बाद यानी कि 9 जून 2021 तक इस आरक्षण प्रणाली को व्यवहार में नहीं लिया गया तो ये न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपने लिए न्याय की मांग करेंगे। इन अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में दिव्यांगों को भी 4% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा व्यवहार में नहीं लिया गया, इसलिए नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और अंत में उन्हें न्याय भी मिला। तो इसी आधार पर कुछ जिलों में जैसे मधेपुरा हुआ, सुपौल हुआ, नवादा हुआ, इन जिलों में स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें क्षैतिज आरक्षण 2% का दिया गया है, 2015 में ही इसका व्यवस्था किया गया था, इसे व्यवहार में नहीं लाया जा रहा और जो अभ्यर्थी हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक रंजीत कुमार सिंह, इन सभी से मिल चुके हैं, अपना गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब स्वतंत्रता सेनानी के जो भी परिजन हैं वो हाई कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं और 9 जून तक उन्होंने कहा है कि अगर इसको व्यवहार में नहीं लाया गया तो वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि बिहार में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वो काफ़ी पेचीदी है। सबसे पहले तो नियोजन केंद्र हैं, वहाँ पर बहुत सारी धांधलियाँ हुई, जिसको लेकर हाई कोर्ट के आदेश से निगरानी विभाग जांच कर रही है और कितने लाख जो है कहा जाता है, दावा किया गया है कि शिक्षक जिनकी बहाली जो है वो फर्जी हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए निगरानी विभाग विभिन्न नियोजन केंद्रों से डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और ये नियोजन केंद्र में डॉक्यूमेंट्स उसके सदस्य जो हुआ करते थे, मुखिया, सरपंच और जो पंचायती राज व्यवस्था या नगर निकाय व्यवस्था के जो चुने हुए सदस्य हुआ करते थे वो भी इसके सदस्य रहते थे, उनके अंडर में ही ये होता था जिला परिषद और नगर परिषद में, और उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद वो कागज़ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है, या फिर जिन्होंने गड़बड़ तरीके से 2 नंबर तरीके से शिक्षक बन गए उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स निगरानी को नहीं मिल रहा। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अल्टीमेटम भी जारी किया कि जो शिक्षक अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करेंगे उन पर FIR किया जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाई है।
तो बिहार में आपको बताएं कि शिक्षक कोई भी परीक्षा, शिक्षक ही नहीं, बात करें हम बीपीएससी की या दरोगा की या सचिवालय सहायक की, कोई भी परीक्षा बिना हाई कोर्ट गए हुए उस परीक्षा का कोई भी फैसला नहीं हो पाता है। लेकिन शिक्षक प्रक्रिया में देखिए कि अभी ब्लाइंड जो दिव्यांग थे, नेत्रहीन दिव्यांग थे, उनका मामला सॉल्व हुआ ही था, हरी झंडी मिली ही थी कि अब स्वतंत्रता सेनानी के परिजन भी अपने 2% क्षैतिज आरक्षण के लिए कोर्ट का रुख करने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है इससे क्या बचाव करती है, उनको 2% आरक्षण दे देती है जो कि नियम उनके द्वारा ही बनाया गया है, या फिर कोर्ट में जाने के बाद कई महीनों की सुनवाई और स्टे के बाद अंत में फिर से मानेगी और 2% आरक्षण दिया जाएगा। ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर ग्रहण लगने की संभावना फिर बनती जा रही है। ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।